वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी आज गोवा में आई है। मैं कमेटी के चेयरमैन और बाकी सभी लोगों का, जो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, उनका गोवा में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। इनके साथ में पूरे गोवा जैसे छोटे राज्य में इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इसके बारे में हमारे गोवा सरकार की तरफ से भी 4 मिनिस्टर्स जो यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी खुद का सजेशंस दिया। और हाउ द वन नेशन वन इलेक्शंस विल इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, किस तरह से इट विल बी द डेवलपमेंट ओरिएंटेड और द स्टेट फोकस काम हम कर सकते हैं। गोवा सरकार की तरफ से, गोवा के लोगों की तरफ से वी हैव सपोर्टेड फॉर द वन नेशन वन इलेक्शन, और उसके फायदे हमने कमेटी के सामने रखे। हमारे ऑल द मिनिस्टर्स हैव आल्सो स्पोकन द फेवर ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शंस। गोवा सरकार और गोवा के लोगों के यही मत हमने कमेटी के सामने रखा, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि कमेटी के चेयरमैन और बाकी मेंबर्स पॉजिटिवली वन नेशन वन इलेक्शंस आगे लेंगे, और हमें इन लॉन्ग रन जो हम विकसित भारत 2047 का सपना देखते हैं वो सच होते हुए हम देखेंगे। पहले भी वन नेशन वन टैक्स की जब बात आई थी, तभी भी कुछ लोग इस चीज के लिए विरोध कर रहे थे, बट इट शुड बी द नेशन फर्स्ट, यही ध्यान में रखते हुए पहले 4 इलेक्शंस इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हो चुकी थी। लोगों ने वो तभी ये एक्सपीरियंस किया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वी आर इन द सपोर्टिंग फॉर द वन नेशन वन इलेक्शन इन द फ्यूचर। देखिए, आज की मीटिंग में वन नेशन वन इलेक्शन, ये जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी गोवा में आई है और अलग अलग स्टेक होल्डर्स। तो सबसे पहले जो सुबह की मीटिंग हुई है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी गोवा और उनके साथ में माननीय कैबिनेट मंत्री लोग आए थे। तो ये एक इनफॉर्मल इंटरेक्शन हुआ इनके साथ में, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज हैं और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, पूरा गोवा को रिप्रेजेंट करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग, मंत्री लोग। और इन लोगों से हमने कि भाई कि वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो कैसे हो सकता है, तो इन्होंने अपनी राय दी क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और फाइन बैलेंस हम कैसे स्ट्राइक कर सकते हैं कि जो हमें फ्रीक्वेंट इलेक्शन होता है भाई, एक साल में लगभग 5 या 6 राज्यों के इलेक्शन प्रतिवर्ष होते हैं। भले इलेक्शन कहीं हो, गोवा में नहीं हो, लेकिन गोवा का टूरिस्ट जो है, अगर उस राज्य में इलेक्शन होते हैं तो उस राज्य में लोग रहते हैं, वो एज ए टूरिस्ट का गोवा को नुकसान होता है। गोवा में इलेक्शन होते हैं तो टूरिज्म का नुकसान होता है, और गोवा में इलेक्शन नहीं होते हैं और जगह होते हैं तो भी होता है, क्योंकि टूरिस्ट तो वहीं से आता है। तो इकोनॉमी का जो है पूरा, जिस हिसाब से इकोनॉमी आज ग्लोबलाइज है, उस हिसाब से इकोनॉमी इज नॉट कन्फाइंड टू ए पर्टिकुलर स्टेट। इकोनॉमी पूरे देश में एक राज्य की इकोनॉमी अगर अफेक्ट करती है एडवर्सली, तो दूसरे राज्यों को भी इफेक्ट करती है, उनको भी अफेक्ट करती है। तो इलेक्शन कहीं भी होता है वो एक दूसरे राज्यों को करता है, उन राज्यों को करता है जो है, दूसरों को भी करता है। तो मोटा मोटा जो रामनाथ कोविंद कमेटी जी ने, जो गवर्नमेंट ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की हमारे पूर्व माननीय राष्ट्रपति जी के अध्यक्षता में, उसने ये बताया कि उसमें जो एक पेपर इकोनॉमिस्ट ने पेश किया हमारे NK सिंह साहब के और मिश्रा मैडम ने, तो उन्होंने कहा कि लगभग 7 लाख करोड़ का देश को नुकसान होता है अलग अलग चुनाव होने से। अगर एक साथ चुनाव हो तो देश को 7 लाख करोड़ रुपए का फायदा होगा और देश की अर्थव्यवस्था में इजाफा होगा। और यही नहीं है कि जहाँ तक एजुकेशन के, बच्चों का एजुकेशन के, बार बार वोटर लिस्ट बनना, हर चुनाव की अलग वोटर लिस्ट बनना, पंचायतों की, म्यूनसिपलिटी की, और चाहे हमारे विधानसभा हो, लोकसभा, सारे की अलग वोटर लिस्ट बन रहा है। और उसके बाद में उन लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजना, उनके अलग अलग इलेक्शन कंडक्ट होना, BLO को नियुक्त करना, SIR होना, सेंसस होना, और गवर्नमेंट की, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको पॉलिसीज को धरातल तक ले जाना, उनको इम्प्लीमेंट करना, ये टीचर्स का काम लिया जाता है। तो उससे हमारे खास करके सरकारी स्कूलों में बच्चों जो है बहुत बड़ा नुकसान होता है। सरकारी स्कूल में बच्चे, हमारे गरीबों के बच्चे जाते हैं,
क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हम सोच सकते हैं कि आने वाले 20 साल के बाद में इसी तरह ये हाल रहा तो हमारी जनरेशन जो है एजुकेशन के मामले में खास करके गरीबों का कैसी होगी। तो इसलिए हमें इस चीज़ को भी देखना है, क्योंकि हमारे पास में ऐसे एजुकेशनिस्ट भी आए हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोग, सेक्रेटरी भी आए। तो हमने ये अलग अलग राज्यों में जा करके हमने राय ली। जैसे गुजरात में गए, हम कर्नाटक में गए, महाराष्ट्र में गए, हिमाचल में गए, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सारे राज्यों में जा करके हमने अलग अलग लोगों को सुना। तो हमने पाया कि भाई के वास्तव में 99% लोगों का, सिविल सोसाइटी के लोगों का, खास करके चाहे पद्मा अवार्डी हो चाहे सिविल सोसाइटी के लोग, उनका मानना है कि एक साथ चुनाव हो जाना चाहिए। लेकिन सभी पार्टी मिलकर करके हम इस तरह का मैकेनिज्म ढूंढ रहे हैं कि सभी को एक्सेप्टेबल हो, और देश में एक साथ अगर चुनाव होंगे तो हर साल जो 5 से 6 चुनाव होंगे वो नुकसान नहीं होगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन है, ये बहुत बड़ा चुनावी सुधार है। और ये सुधार अगर होता है तो हम जो सोचते हैं, हम सपना देख रहे हैं विकसित भारत का, कि भाई हमारा विकसित भारत 2047 में हो तो साकार भी हो। तुम्ही पळतात GNH.